Hi, hello, Jai Hind, dear friends. We are going to continue with the lesson packing. This is the second part. In the first part of packing, we saw that this is a part of a book that is a travelogue written by Jerome K. Jerome, and we have come to know that there are three characters who participate in the whole story. They are Jim, George, and Harris. Jim is the narrator, means the writer himself, you can say, and they are planning a journey by a boat. Okay, three men in a boat. इसकी कहानी का ये पार्ट लिया गया है ट्रैवलॉगी का, यही उस बुक का नाम है. ओके, और उसका एक हिस्सा है बिगिनिंग पार्ट यहाँ पे बताया गया है. बिगिनिंग मतलब एकदम स्टार्टिंग ही नहीं है, बट स्टार्टिंग का कुछ पार्ट छोड़ने के बाद ये एपिसोड आता है. एंड द होल एपिसोड इज डिवोटेड टू पैकिंग. इवन सिंपल थिंग्स ऑफ लाइफ आर समटाइम्स वेरी ट्रबलसम टू अस. तो यहां पर वो सिंपल सिंपल चीजों के साथ कैसे उलझते हैं तीनों के तीनों, ये बताया गया. ओके, एंड वी सॉ दैट जिम डिसाइड्स टू पैक हिमसेल्फ. मैं पैक करूंगा ऐसा बोलता है, लेकिन होता सब कुछ उल्टा है. जॉर्ज हैरिस जाके ऐसा पैर पे पैर डाल के बैठ जाते हैं और ये पैकिंग करने लगता है. अब आगे. However, I did not say anything, but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. Initially he thought कि ये job तो बहुत easy है, तुरंत हो जाएगा, but it appeared to be a longer job. But I got the bag finished at last. और सब बैग पैक कर दिया. Finally, packing was over, and I sat on it and strapped it. Strapped means to fasten with strip. ऐसा पट्टी वगैरह सब बांध के हो गया पैकिंग. ऐसा ऐसे हाव भाव दिखाते हुए बैठ गया. Aren't you going to put the boots in? said Harris. Harris बोला, ain't मतलब aren't. तुम बूट उसके अंदर रखने वाले नहीं हो क्या? ऐसा हैरिस ने पूछा पूरा पैकिंग होने के बाद. एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. तो जिम ने जब देखा, देन ही रियलाइज्ड कि हाउ गॉड, सच में बूट तो पैक करने रह गए, वो तो अंदर डालना था. दैट इज जस्ट लाइक हैरिस. He couldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped. Of course. बोलते हाँ ऐसा था Harris. While I was packing, Harris was looking at me. और उसको तो मालूम था कि मैं पैकिंग कर रहा हूँ और बूट भी पैक करने थे. वो देख रहा मैं पैकिंग कर रहा हूँ, सब बांध के रखा. उसके बाद पूछता है कि बूट नहीं डालना क्या. ये सब स्ट्रैपिंग करने से पहले भी तो पूछ सकता था ना. वो कह रहे तुम्हारे तो वो बूट दिख रहे हैं उधर, वो नहीं डालना है क्या तुमको, पहले पूछ सकता था. लेकिन सब होने के बाद पूछता है बूट नहीं डालना क्या. तो ऐसा हैरिस है, ऐसी दोस्ती है उनकी. एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज. और वो हंसने लग गया ऐसा. देखो पैकिंग हो गई बोले और वो डाला ही नहीं इसने, ऐसा लगता है ना दोस्तों के अंदर वैसा. इट वॉज वेरी इरिटेटिंग. दे डू मेक मी सो वाइल्ड. आई गो वाइल्ड विथ एंगर व्हेन दे बिहेव लाइक दिस. आई ओपन द बैग एंड पैक्ड द बूट्स इन. फिर से वो सब स्ट्रैप्स खोला, बूट अंदर डाला. एंड देन just I was going to close it, a horrible idea occurred to me. फिर एक आइडिया दिमाग में आई, एक सोच दिमाग में आई. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. I think this is not the problem only with this person. ये सबके साथ होता है. Means when you go for a journey 10 times,
It's almost 3 times you forget your toothbrushes at home. Yes. फिर जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हम उंगली से ब्रश करना शुरू कर देते हैं या नया ब्रश ले लेते हैं, इफ यू आर वेल टू डू. ऐसा ही उसके साथ हुआ. द रीजन फॉर फॉरगेटिंग टूथब्रश इज, हम जनरली पैकिंग रात में करते हैं, सुबह जाना होता है और सुबह सुबह ब्रश लगते हैं हमको, फिर बाकी सब पैक हो जाता है और फिर ब्रश करके हम वहीं पे रख देते हैं एंड वी फॉरगेट. दिस इज द रीजन व्हाई इट हैपेंस. सेम थिंग हैपेंड विथ Jim as well. Always, it's not only this time, but whenever he thought of packing, he came to know that his brush is not packed. And he was always confused. Brush डाला क्या, brush डाला क्या, brush डाला क्या, सोचता रहता है. And it haunts him every time. My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery. हाँ, टूथब्रश की वजह से बहुत तकलीफ होती भाई, ऐसा वो कहता है. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्स्पिरेशन. तो समटाइम्स व्हेन ही पैक्स फॉर मॉर्निंग ट्रैवल, कभी कभी उसको सपने भी आते हैं मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया. या जब भी उसको ट्रैवलिंग के सपने आते हैं, ट्रैवलिंग जाना हो या ना हो, लेकिन ट्रैवलिंग के सपने आते हैं तो टूथब्रश के ही सपने आते हैं कि मैंने टूथब्रश पैक नहीं किया. इट हॉन्ट्स हिम. और जब भी उसको याद आता है उठ के बैठता है इन कोल्ड पर्स्पिरेशन, मतलब डर के मारे. ओके, ऐसा एकदम पसीने पसीने होता है. पसीने तो हम जनरली हमको गर्मी में होते हैं, लेकिन इसको ठंड में पसीने आते हैं, डर की वजह से पसीने आते हैं. सो एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टूथब्रश के ऊपर पूछा जा सकता है, What things haunts him. तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा. टूथब्रश से रिलेटेड उसकी सारी जो रिलेशनशिप्स है आपको बताना पड़ेगा. एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. तो रात में जैसे सपने आते हैं, अगर जर्नी को जाना है तो भी उसको सपने आते हैं कि ब्रश पैक नहीं किया, तो उठता है भूल ना जाए इसलिए फिर से पैक करके रखता है. ब्रश करने से पहले रात को ही पैक करके रख देता है. पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट एंड हैव टू अनपैक इट अगेन टू गेट इट. और सुबह उठ के अरे हाँ ब्रश करना बाकी है, ही अगेन अनपैक्स एवरीथिंग, फिर ब्रश करता है. एंड इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग. और वो आखिरी चीज होती है जो ब्रश बैग से बाहर निकालता है. एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट. वो बाहर निकालता है, फिर से बैग पैक कर देता है एंड ही फॉरगेट्स ब्रश. दिस इज ऑलमोस्ट कॉमन विथ मोस्ट ऑफ द पीपल हु ट्रैवल. इसलिए कुछ कुछ लोग डायरेक्ट वो ट्रैवलिंग जो ऑफन करते हैं, दोज हु ट्रैवल फ्रिक्वेंटली, वो उनके ट्रैवलिंग की बैग ही अलग रहती है और ट्रैवलिंग का ब्रश भी अलग रहता है. एंड I have to rush upstairs for it and at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और सब बैग तो पैक की हुई रहती, फिर अचानक से याद आता है, वो ऐसे उतरता है नीचे सब बैग वगैरह लेके, फिर याद आता है अरे हाँ ब्रश रह गया मेरा. वो फिर से धड़ 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 ऊपर जाता है, अब बैग क्यों खोलना, फिर वो हैंकरचिप में ऐसे उसको लपेटता है और रेलवे स्टेशन जाता है. This is how he behaves with the brush. Of course, I had to turn every mortal thing out now. Mortal thing मतलब belonging to man. इंसान को लगने वाली हर चीज है, deadly things. तो वो हर निर्जीव चीज वहां से बाहर निकलता है, बैग में से बाहर निकलता है. He takes out everything one by one, क्योंकि उसको दिमाग में आता है ना कि ब्रश डाला कि नहीं डाला. He forgets और फिर से सब चीजें बाहर निकलने लग जाता है. And of course, I could not find it. I rummaged the things up into much the same state
आई रमेज्ड, रमेज मतलब सर्च्ड इन अ हरीड एंड केयरलेस वे, हर तरफ ऐसा ढूंढता है, सारे कपड़े इधर उधर बिखेर देता है, सब ढूंढने लग जाता है। ओके, सारे कपड़े बाहर निकालता है, ब्रश ढूंढने की कोशिश करता है, नहीं मिलता उसको। इन द सेम स्टेट एज दैट मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड एंड व्हेन chaos reigned, और सब चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी हुई रहती है जैसे समझो पहले दुनिया बनने से पहले थी। इन अ chaos, इन अ डिस्टर्ब मैनर, प्रॉपरली रखा नहीं गया था, सब चीज़ें बिखरी पड़ी हुई थी, स्कैटर्ड थिंग्स, सो सारी चीज़ें ऐसे बिखर जाती है। You can see in the picture given there just above this line. I found George and Harris 18 times over. मतलब while he was searching for his own brush, जॉर्ज एंड हैरिस, उनका ब्रश मिला, 18 बार मिला उनका ब्रश, लेकिन उसका नहीं मिला। आप पिक्चर में देख सकते हैं जॉर्ज और हैरिस किस तरह से उसकी मजा ले रहे हैं और कैसे उसकी तरफ हंस रहे हैं, बेचारा परेशान है। तो ऐसा होता है ना, हम कोई चीज़ ढूंढने जाते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन थिंग नेल कटर, हमको रोज मिलेगा, बीच बीच में आएगा, और हम इतने भारी होते हैं कि वो नेल कटर उठा के फिर क्या करते हैं, बीच बीच में आ रहे हैं साइड में रख देते हैं, और अगले दिन हमको नेल कटर लगने वाला होता है। तब सब कुछ मिलता है, सिर्फ नेल कटर नहीं मिलता। स्क्रू ड्राइवर के साथ भी ऐसा ही होता है। These are the common things. But I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. सब चीजें ऐसे देखी, निकाली, अब पैकिंग चलो यूज किया, सब झटका, फिर से रखा, कुछ नहीं मिला। एक एक करके हर चीज उसने देखा। Then I found it inside a boot. I repacked once more. तो सब उसने फिर उसको मिल गया। Finally he got the toothbrush. और वो था बूट के अंदर। अब मिलेगा कैसे? और उसने फिर से बोला हाँ मिल गया टूथब्रश। अब फिर से वो रिपैक करता है। When I had finished, George asked if the soap was in. अब देखो कितना भारी है। वो बोलता है सोप डाला क्या? I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. वो बोलता है कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। वो तो पहले परेशान हो गया, अब सोप अंदर डाला कि नहीं डाला, आई डोंट केयर, आई केयर हैंग मतलब लिटिल बिट, इवन लिटिल बिट, मैं इतना सा भी केयर नहीं करता, जाने दो, सोप रहो या ना रहो, इट डजंट मैटर, ही सेज, whether the soap was in or whether it wasn't. And I slammed the bag and shut and strapped it. धाड़ करके बंद किया, पट्टी लगाई, बस फिनिश। And found that I had packed my spectacles in it. और तब उसको मालूम पड़ा कि गड़बड़ गड़बड़ में उसका चश्मा अंदर रह गया, उसको पैक किया। And had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. आखिर में 10:05 पे ये सब पैकिंग उसके हिसाब से हो गया। And then there remained the hampers to do. और ये सब करने के बाद मालूम पड़ा कि हैम्पर्स तो वहीं पे रह गए। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time. Okay. यहाँ पे हैम्पर्स का मतलब एक्चुअली होता है लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड कैरी करने का यहाँ पे हैम्पर है। ओके, सो जॉर्ज हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम। 12 घंटे से कम टाइम है अपने पास निकलने के लिए, सिर्फ 12 घंटे अपने पास। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। बोलता अभी तुम रहने ही दो, तुमसे पैकिंग होने वाली नहीं है, मैं और जॉर्ज कर लेंगे, ऐसा कहता है। एंड आई एग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो। वो बोला ठीक है तुम करो, इसको तो मौका ही चाहिए था क्योंकि भुगत चुका था वो। बोला ठीक है तुम करो बाबा, तुमको करने की इच्छा है तो मैं बैठता हूँ।
एंड दे बोथ हैड अ गो मतलब दे हैड अ ट्राई, वो कोशिश करने लग गए. दे बिगैन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, मतलब हाँ ये तो इजी काम है, ये तो आसानी से हो जाता है, ऐसा वो दिखावा करके शुरू करने लग गए. इविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और जानबूझ के कर रहे थे ऐसा कि अरे ये तो एकदम आसान काम है, तुम फालतू में कहाँ टाइम पास कर रहे थे, यू डोंट नो हाउ टू डू इट, देखो हम कितना आसानी से करते हैं. इविडेंटली क्लियरली दे वांटेड, देयर इंटेंशन वाज टू शो कि इतना आसान काम है, हम इजीली कर लेंगे. I made no comment. He said, he stood silent. I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in the world. You can see what kind of friendship they have. Okay, कहते हैं मैंने इंतजार किया. With the exception of George, हाँ जॉर्ज को अगर छोड़ेंगे तो हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड. आपको समझ में आ रहा है ना इसका मतलब क्या होता है? मतलब हैरिस दुनिया का सबसे खराब पैकर है, उससे खराब पैक करने वाला दुनिया में कोई नहीं है. हाँ अगर इससे खराब, हैरिस से खराब पैकिंग करने वाला कोई अगर हो सकता है तो जॉर्ज है. अगर समझो जॉर्ज दुनिया में नहीं होता तो हैरिस ही सबसे ज्यादा खराब पैकिंग करने वाला होता. अब तो जॉर्ज है, मतलब वो भी इससे भी खराब है. इन शॉर्ट ही वांट टू से कि जो दो लोग मेरे सामने पैकिंग करने के लिए जुटे हुए थे वो लोग दुनिया के सबसे खराब पैकिंग करने वाले थे, और अब मुझे मजा आने वाला था. दिस वॉज हिज एक्सपेक्टेशन. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes etc. ये सब चीजें थी जो उनको पैक करना था. and felt that the thing would soon become exciting. अब मजा आएगा, ऐसे उसके एक्सप्रेशंस थे. It did. दोस्तों को जानता था वो अच्छे से कि अब मजा आने वाली है, और सच में things became very exciting very soon. They started with breaking a cup. तो शुरुआत कहां से हुई? कप तोड़ दिया उन्होंने. That was the first thing they did. ये तो शुरुआत थी. They did that just to show you what they could do and to get you interested. वो तो शुरुआत थी. उन्होंने कप इसलिए तोड़ा था कि देखो हम क्या कर सकते हैं, तोड़फोड़ भी कर सकते हैं, और उन्हें शुरुआत की थी और वो बताना चाहते थे ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, ऐसा. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it. Strawberry jam उसने उठाया, टोमेटो के ऊपर रख के पैक कर दिया. अब टोमेटो के ऊपर आप जैम की बोतल रखेंगे तो टोमेटो का तो तुरंत केचप बन जाएगा ना, और वो बना भी वैसा. इमीडिएटली इट वॉज स्क्वैश्ड. टोमेटो ऐसा है का था हो गया, ये टोमेटो था ऐसा हो गया, क्योंकि अब वो केचप बन गया था. एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून. और टोमेटो ऐसा फैला कि उनको टीस्पून से पकड़ के सब चीजें निकालनी पड़ी. टीस्पून पकड़ के निकालना पड़ा. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न. फिर जॉर्ज की बारी. हैरिस ने तो ये कार्यक्रम कर दिया था, अब जॉर्ज की बारी आई. एंड इट ट्रॉड ऑन द बटर. ट्रॉड ऑन मतलब उसने बटर पे पैर रख दिया. आई डिडंट से एनीथिंग. अब जब ये पैकिंग कर रहे थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, जब वो गलती कर रहे थे. अब ये भी देखता रहा, बोले भी इनकी मजा लेते हैं. देन आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर and sat on the edge of the table and watched them. You can see in the picture वो कैसे बैठ के देख रहा है और मजे ले रहा है. पैकिंग करने वाले परेशान है और ये मजे ले रहा है, और बस देखता रहा, कुछ नहीं बोला. And watched them. It irritated them more than anything I could have said. तो सिर्फ बैठ के देखना was more irritating for them. I felt that. It made them nervous and excited.
तो इट मेड देम नर्वस हो गए, एंड दे ऑल्सो बिकेम एक्साइटेड कि अभी करके बताना है इसको. एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन couldn't find them when they wanted them. And in this way they started messing up with all the things. क्या क्या किया उन्होंने? They stepped on things, put things behind them. कभी एक चीज की पीछे दूसरी चीज, और पैकिंग करने के लिए ढूंढे तो मिल नहीं रहा. And then couldn't find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom. जो pies है एकदम bottom में रख दिए. And put heavy things on top. And smashed the pies in. Pies को smash कर दिया. उसको पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, निचोड़ दिया. This is how their packing went on. And it was really troublesome. It's enough for today. We'll continue the lesson in the next video. Till then, read it and enjoy it. Okay?